वहीं आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन की तैयारियों को लेकर गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से हमारे सहयोगी राज वर्मा ने खास बातचीत की है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम भी इससे अछूता नहीं है। गुरुग्राम में भी पिछले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम शहर ओमिक्रॉन के इस खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला जी, उनसे बात करते हैं। वैसे अभी लगातार अब देश में ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम और मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही भी रहती है। तो ऐसे में गुरुग्राम की तैयारियां कितनी हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरह की मुश्किलें पैदा हुई थी उसको देखते हुए हम ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर कितने तैयार हैं? देखिए, परसों 78 केस आए थे टोटल कोरोना के। कल 151 केस आए हैं। तो मैं तो गुड़गांव वासियों से ये अपील करता हूँ कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। वैसे ऐसे हमने 80 बैरिकेड्स पुलिस के लगा दिए हैं शहर के अंदर चारों तरफ। 10 बैरिकेड्स हमने स्पेशल बॉर्डर पे लगा दिए हैं ताकि पुलिस प्रॉपर वेरिफिकेशन करके आने दे। लेकिन जो केस बढ़ रहे हैं उसके लिए देखिए कि हमने अपने जो सिविल सेंटर हैं, पीएचसी सेंटर हैं और जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर काफ़ी तैयारी कर दी है हमने, और आइसोलेशन सेंटर बना लिए हैं हमने, और उनके अंदर ऑक्सीजन के फुल प्लांट लगा दिए हैं। और जो मल्टीनेशनल्स जो कंपनियां हैं वो उनको भी कह रहा हूँ कि भी थोड़े से मास्क वगैरह लगा के रखें। वैसे तो वो काफ़ी लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके यहाँ भी जो है बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली है, आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं, और उसके अंदर भी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के अंदर हमने जो है वो स्टोर कर ली है और बनती रहेगी, ऐसे प्लांट लगा दिए हैं। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है कि 11 से 5 के बीच बेवजह की आवाजाही नहीं होगी। तो उसमें भी देखा जा रहा है कि अभी भी एक बड़ा नंबर है जो रात को ट्रैवल करता हुआ सड़कों पर दिखता है। इसके अलावा दिन के वक्त जो भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं, बाजार जो है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग बगैर मास्क के घूमते हैं। तो उसको लेकर भी और क्या सख्ती आगे की जाएगी? देखिए, वहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ तो चालान अब कटने लग गए हैं। 500 रुपये का चालान है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो 2000 रुपये तक जा सकता है। तो गुरुग्राम में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच जो कोविड के मामले हैं पिछले एक सप्ताह में वो तेजी से बढ़े हैं। जहां एक सप्ताह पहले तक सिर्फ 5, 10, 12 का नंबर होता था, वो अब बढ़कर 150 के पार पहुंच गया। यानी कि कोविड तेजी से फैल रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनकी जो लापरवाही है ये एक बड़ी वजह भी बन रही है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा और जो कोविड के नियम है उसका की पालना करनी होगी, तभी इस तीसरे खतरे से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। दिल्ली एनसीआर में आए दिन बढ़ते कोरोना के नए मामलों के गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 151 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। लोग फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिना मास्क के घूमते लोग नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जनता से लगातार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की बार बार अपील की जा रही है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद जो गुरुग्राम वासी हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार, जहां लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और कल की मैं बात करूं, जो कोरोना के नए मामलों का जो आंकड़ा है वो 150 के पार जा पहुंचा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको निमंत्रण देती नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना मास्क के ना घूमें। यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रात को नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू है वो रहेगा। कि सरकार और प्रशासन की भी यही यानी कि कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो बढ़ते हुए कोरोना के मामले हैं उनको नियंत्रण में करा जा सके। हालांकि लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और मास्क और सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यही एक अच्छा सुझाव है और कहीं ना कहीं हम कोविड की तीसरी लहर से बच सकते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस नीति के साथ कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिल सकती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। 1 जनवरी से जिस व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी उसे सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार के नो वैक्सीन नो एंट्री नियम के चलते गुरुग्राम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें लगी हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी से नो वैक्सीन नो सर्विस के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें, इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया कि 1 जनवरी से जिस व्यक्ति को दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगी होगी तो उसकी रेलों में, बस में, मेट्रो में या किसी मॉल में, बाजार में या किसी भी सरकारी केंद्र पर किसी भी तरह की उसके लिए सर्विस नहीं रहेगी। वो लोग वहाँ पर उनको नहीं आने दिया जाएगा, एंट्री बैन रहेगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ लगने लगी है। हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में अब तक अगर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 43 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। हालात ये थे कि कुछ दिन पहले तक वैक्सीनेशन सेंटरों पर कतारें नहीं थी, बल्कि घर घर जाकर के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब क्योंकि सरकार का ये ऐलान आया तो उसके बाद यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। तमाम जगहों पर आप देखेंगे इस तरीके की कहीं ना कहीं नाराज़गी भी लोगों के अंदर, निराशा इस तरीके की कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके तुरंत वैक्सीन लगाने की होड़ जो है लोगों के अंदर है। लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों पर जो लोगों की जो कतारें हैं वो भी बढ़ रही हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 43 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन लंबी संख्या में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन की जो डोज है वो नहीं लगाई थी। हालांकि लंबी कतारों में कई घंटों के इंतजार के बाद उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप कब से खड़े हैं कतार में यहाँ पर वैक्सीन के लिए? आधा घंटा हो गया जी। ये आपकी पहली डोज है या दूसरी? फर्स्ट डोज। तो आप क्या कारण कि पहले नहीं आए? तो आप देख सकते हैं कि पहली डोज लगवाने के लिए लोग आए हैं। हालांकि 84 दिन का ये अंतर है और एक घंटे में अगर नंबर आता है, पहली डोज अभी लगवाने के लिए लोग आए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बेहतर फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना को हराया जा सके, इन आंकड़ों को ख़त्म किया जा सके। इसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको, दोनों डोज नहीं लगी होंगी, उसकी मॉल्स में, मेट्रो स्टेशन में, रेल में, बस में एंट्री नहीं रहेगी। उसके बाद ये हालात है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो सेंटर्स में आ रहे हैं जिनको पहली डोज लगवाने के लिए आप आ रहे हैं। यानी कि अब तक वो लोग कहीं ना कहीं वैक्सीन से दूर थे। अब जब सरकार का यह फैसला आया नो वैक्सीन नो सर्विस का, तो उसके बाद मजबूरन ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में नए साल के जश्न को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन नाइट कर्फ्यू और कोरोना के बीच जश्न की तैयारियों पर पहरा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके चलते सभी पब और बार, होटल संचालक भी पार्टी आयोजित कर रहे हैं उन्हें 10 बजे तक खत्म कर दें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद पब, बार और रेस्टोरेंट, होटल संचालक, पार्टी ऑर्गेनाइजर का काफी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, लगातार इस आदेश के बाद कई पार्टियों की बुकिंग भी रद्द हो चुकी है। तो यहाँ पर जश्न पर पूरी तरीके से पहरा है और नए साल के जश्न को लेकर के बहुत हद तक इसमें समय की पाबंदी कर दी गई है। बार, होटल, रेस्टोरेंट में सभी जगह पर अब ये जो जितने भी लोग हैं जो पार्टी करने के लिए पहुंच रहे थे ना, नए साल के जश्न के लिए वो अपनी तैयारियां कर रहे थे, ऐसे में जो पार्टी ऑर्गेनाइजर हैं उनको बहुत हद तक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले ही बहुत हद तक सख्ती कर दी गई थी और इसी सख्ती के तहत कुछ चीज़ें, कुछ गाइडलाइंस स्पष्ट की गई थी और नई एसओपी के तहत नए साल के जश्न को लेकर के कुछ पाबंदियां हैं, समय सीमा तय कर दी गई है, क्योंकि देर रात तक चलने वाली इन पार्टियों पर पूरी तरीके से नज़र थी, जिसके अंदर बहुत हद तक लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, भीड़ जुटती थी वहां पर। लेकिन ऐसे में इन सभी चीज़ों को देखते हुए नए साल के जश्न पर कुछ हद तक पाबंदियां प्रशासनिक स्तर पर लगाई गई हैं और इससे कोरोना के बढ़ने वाले संक्रमण को लेकर के पहले से ही एहतियाती कदम इसको माना जा रहा है।
हरियाणा ने 5 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और इस कड़ी में 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला से इन खेलों का औपचारिक रूप से आगाज करने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर यह एक बड़ा फैसला होगा। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और साथ ही इसका आगाज भी करेंगे। कोरोना के नियमों का कड़ाई के साथ पालन भी किया जाएगा, ये इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इस पे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 5 से लेकर के 14 फरवरी तक जिस तरीके से इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, आयोजन किए जाने को लेकर के पहले से ही तैयारियां हैं। ये बड़ा आयोजन होगा एक तरीके से और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री इसका आगाज़ करेंगे। तो जाहिर तौर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक बड़ी कोशिश है जिसके तहत बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा और साथ ही साथ इसमें खेल के प्रति एक भावना बनाए रखने के लिए ये एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा खेल के क्षेत्र में अपनी धाक जमाकर पूरी दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। हमें अपनी खेल प्रतिभाओं पर गर्व है। निकट भविष्य में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया में देश के कोने कोने से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे हमारे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ेगा। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में 29वीं राष्ट्रीय फेसिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल पहनाकर आशीर्वाद देने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर फेंसिंग हरियाणा के अध्यक्ष एनके सोलंकी और भारतीय फेंसिंग संघ की उपाध्यक्ष सुरेखा खत्री और आयोजन अध्यक्ष वीके बेनीवाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश के तलवारबाजों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। सोना के अनाज मंडी में एक मेडिकल स्टोर पर फूड ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर पर संचालकों में उस समय हड़कंप मच गया जब फूड ड्रग कंट्रोल विभाग ने कार्रवाई करते हुए दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया। वहीं उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल स्टोर से भारी तादाद में नशे की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई, जिन्हें वो मिसयूज किया करते थे, मोटा मुनाफा कमाना चाहते थे। हालांकि कई अन्य दवाइयों का भी इंस्पेक्शन विभाग ने मेडिकल स्टोर पर किया है। तो दवाइयों को मिसयूज किया जाता था। अक्सर ऐसे ही जो दवा विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर अक्सर ऐसे ही कार्रवाई होती रही है। लेकिन मेडिकल स्टोर पर ये जब छापेमार कार्रवाई की गई है तो इसमें मेडिकल स्टोर पर जब छापा मारा गया तो कई अनियमितताएं वहां पर मिली और साथ ही साथ फूड और ड्रग कंट्रोल विभाग के द्वारा जब ये छापेमार कार्रवाई की गई है तो कई बातों का खुलासा हुआ है। मेडिकल स्टोर से नशे की प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं वो वहां से बरामद होती हैं। विभाग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अब ये सवाल है कि आखिर जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो आखिर इस स्टोर पर कैसे बेची जा रही थी, और जब वो प्रतिबंधित दवाइयां थी तो क्यों आखिर उनको सेल किया जा रहा था, उनको दुकान पर रखा गया था, क्या कितने समय से ये इसी तरीके से काम चल रहा था। हालांकि ये सभी चीज़ें अब जांच का विषय भी हो चुकी हैं, लेकिन ये फिलहाल छापेमार कार्रवाई विभाग के द्वारा की गई। साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध गुरुग्राम की अंदर की हालत बद से बद होती चली जा रही है और गुरुग्राम के सेक्टर 38 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सेक्टर में सड़कों की हालत दिन पर दिन खस्ता हाल नजर आती है। ठीक सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क, ये पता नहीं चल पाता है।
लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पार्षद को इसकी शिकायत की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सेक्टर 38 में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। साथ ही लोगों ने पार्षद, विधायक और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि सब सिर्फ जनता को परेशान कर रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में इन परेशानियों को लेकर के लगातार जनता ने जब सवाल उठाए हैं, अधिकारियों से सवाल किए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। सोना में अब कोई भी यात्री खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर नहीं होगा। सोना की मुरारी धर्मशाला में नगर परिषद ने रैन बसेरे बनाए और एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने औचक निरीक्षण कर रैन बसेरे में ठहरने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। नगर परिषद के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। रात के समय नगर परिषद की टीम खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों की जानकारी भी जुटाएगी और इन जानकारियों को जुटाने के बाद उन जगहों पर जाकर के टीम देखेगी कि कहां-कहां पर कमियां नजर आती हैं, उसी आधार पर एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में पुलिस टीम ने ऐसी जालसाज दुल्हन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो डेटिंग ऐप के जरिए नौजवान युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी। ये युवती पिछले 1 साल में गुरुग्राम में 8 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुकी है, जिनमें 7 के खिलाफ दुष्कर्म और 1 के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया गया। एसीपी क्राइम का कहना है कि न्यू कॉलोनी पुलिस ने 20 वर्षीय युवती को गिरफ्तार कर ब्लैकमेलिंग कर वसूली के नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, जिसमें गिरफ्तार युवती की मां और उसका साथी भी शामिल था। सर मैं एक लड़की से मिला था, उसकी एज है तकरीबन 20 साल। उसके डेटिंग ऐप के थ्रू मिला था सर मैं। तो सर अगले दिन से सर मिला था, अगले दिन हम मिलने चले गए। ठीक है, तो उसके मतलब जस्ट 3-4 घंटे बाद ही उसने मेरे को परेशान करना स्टार्ट कर दिया सर। दिन में 150 कॉलें की उसने। सर मैं इतना हैरेस हो गया था सर, मैं उसकी कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन भी गया। पुलिस स्टेशन में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? सिटी थाना में। अच्छा। हाँ जी। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने शादी का बोला तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने बोला कि मेरे घर पे फ़ोन कर दिया पापा को। तो ये बोला कि मैं आपके लड़के पे रेप का केस डाल दूंगी। तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई शादी के अलावा। तो सर 24 अगस्त को मैंने शादी करनी पड़ी मेरे को। ये एक खुशू कपूर हैं लेडी, उन्होंने केस रजिस्टर करवाया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें किसी का फ़ोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पे बातचीत करके और मकान लिया। तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।